नमस्कार, मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा अब आपको सुदर्शन चक्र मेडिटेशन के थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में ले जाऊँ। पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी देन रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब जो दो स्टेप्स हैं उसमें हम करेंगे बैलेंस ब्रीदिंग एंड स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। बैलेंस ब्रीदिंग में हमने सांसों को बैलेंस करना होगा। जितना समय में हम इनहेलेशन कर रहे हैं उतने ही समय में आपको एक्सहेलेशन। जितना प्रेशर से हम सांस ले रहे हैं उतना प्रेशर से छोड़ना है। टाइम और प्रेशर दोनों इक्वल हो गए तो आपका वॉल्यूम भी इक्वल हो गया, यानी कि जितना वॉल्यूम सांस भर रहे हैं उतना वॉल्यूम निकालना है। इसको बैलेंस करने की कोशिश ताकि हम टोटली प्यूरिफाइड हो जाए बैलेंस ब्रीथिंग से। उसके अलावा हम स्लो एंड फास्ट के बीच में आपने बैलेंस करना है, क्योंकि हमने पहले सिखाया स्लो ब्रीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम इतना स्लो ना लें कि आगे सफोकेशन से फास्ट हो जाए, उसको बैलेंस करें। और दूसरी लॉन्ग एंड शॉर्ट में डीप एंड शैलो। ये मैं भी आपको कराता हूँ। आंखें बंद कर लीजिए, स्थिरता से बैठिए, सांस को आपने स्लो करने की आदत पड़ गई आपको क्योंकि आपने अभ्यास किया होगा। रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग। स्लो डीप जेंटल कंटिन्यूस लॉन्ग ब्रीदिंग के बाद अभ्यास करेंगे बैलेंस ब्रीदिंग। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। जितना समय में आपने सांस भरा उतना समय अपने सांस छोड़ना है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन should be equal and just opposite. इसका मतलब जो प्राण शक्ति खींच रहे हैं शरीर के अंदर वो प्रवाहित हो रही है और बराबर हमारे जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है विजातीय उनको हम सब बाहर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक स्वरूप से हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे मनोकायिक रूप से, चाहे बौद्धिक रूप से, चाहे आत्मिक रूप से। इसका अभ्यास करती है और बैलेंस ब्रीदिंग विदाउट ब्रेथलेसनेस, विदाउट ब्रेथ डिफिकल्टीज, डिस्कम्फर्ट। मतलब जब हम ये क्रिया kरेंगे आपको डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो, इसीलिए आपको अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले टाइम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आपने समय अनुसार सांस प्रॉपर ले लिया तो आपका टाइम मैनेजमेंट पूरे लाइफ का सही है। प्रेशर पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप प्रेशर को बैलेंस कर पाएंगे। जो आपके जीवन में एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर बढ़ता है उसको भी अपने जीवन में बैलेंस कर पाएंगे। आपकी अब अपनी आत्मिक शक्ति का बोध होना शुरू हो जाएगा। मन बैलेंस होने से आपके जीवन की एक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप वॉल्यूम पर ध्यान केंद्रित करें, कितना वॉल्यूम आप सांस भर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, उसको बैलेंस करें। जितना वॉल्यूम आपने सांस भरा प्राण शक्ति को खींचा उतना ही वॉल्यूम आपको प्यूरिफिकेशन में लगेगा। एनर्जाइजिंग एंड प्यूरिफिकेशन बोथ शुड बी इक्वल। जितना आप शरीर में अशुद्धियाँ इकट्ठी कर रहे हैं वो सारी बाहर जानी चाहिए और शुद्ध चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए।
पॉजिटिव थॉट्स। टाइम, प्रेशर, वॉल्यूम में आपको बैलेंस करना होगा। उसके बाद बैलेंस करना होगा, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था आपको, स्लो ब्रीदिंग के लिए। अब इतना स्लो ब्रीदिंग ना लें कि आपको सफोकेशन महसूस हो, अगली फास्ट हो जाए। इसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है। सो बैलेंस बिटवीन स्लो एंड फास्ट ब्रीदिंग। निरंतर एक जैसी सांस लेनी है ताकि आप हर स्थिति में निरंतर समान रूप से रह पाए। ना ज़्यादा खुशी, ना ज़्यादा गम, ना ज़्यादा भूख, ना ज़्यादा प्यास, ना गर्मी, ना सर्दी का एहसास। सबको बैलेंस कर पाए। टाइम, प्रेशर, वॉल्यूम, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इतना गहरा लंबा सांस ना लें कि एकदम से सांस फूल जाए, उसको बैलेंस करना। इतना डीप ब्रीदिंग ना करें कि आपको पूरा जोर लगाएं, पूरा खींचे, ऐसा नहीं करना है। शैलो ब्रीदिंग से काम चलाएंगे, बैलेंस करेंगे डीप और शैलो। हम अपनी फिजिकल पावर और मेंटल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर को बैलेंसली इस्तेमाल कर पाएंगे पूरे जीवन। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत शक्तिमान है, बहुत जिसके अंदर पैसे की बहुत शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, या औहदे की शक्ति है किसी ऐसी पोस्ट पर, तो दे यूज्ड और रॉन्ग वे देयर पावर्स। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस को सबको ये किया करनी चाहिए। और हर एक कास्ट का व्यक्ति, हर एक रिलीजन का व्यक्ति ये किया करे तो उसको अपने आप से संतुलित तरह से एक्शन रिएक्शन कर पाएगा, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। सो बैलेंस बिटवीन टाइम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, स्लो एंड फास्ट, डीप एंड शैलो, लास्ट वन लॉन्ग एंड शॉर्ट। इतना गहरा लंबा सांस ना लें कि आपको एकदम से सांस फूल जाए और अगला सांस ही आपको शॉर्ट ब्रेथ ले। सो यू बैलेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑल्सो। बहुत मुश्किल है, समय लगता है, लेकिन एक बार आ जाए तो कुछ पल के लिए तो आप ये सब किए बड़े आराम से कर पाएंगे। इन शब्दों में जो गुण, जो अर्थ छुपा है, इन शब्दों का अर्थ समझिए और उसके अंदर के ज्ञान को समझिए, तब आप इन सब क्रियाओं का आनंद ले पाएंगे और उसका आभास कर पाएंगे जो इनके इफेक्ट्स। आफ्टर बैलेंस ब्रीदिंग यू विल फाइंड कि आपका जो मन बैलेंस हो जाएगा और शरीर के अंदर के फंक्शंस भी बैलेंस हो जाएंगे। इसके बाद आप करेंगे स्पिरिचुअल ब्रीदिंग। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पिरिचुअल ब्रीदिंग कैसे करनी है और उसका क्या बेनिफिट है और कैसे हम आपको डीप ले जाएंगे अपने ही अंदर, बाकी सब तक जगह से विड्रॉ। अगले वीडियो का वेट करिए और साथ में जुड़े रहिए। और लास्ट में मैं इकट्ठा सबको मिला के एक दिन आपको सुदर्शन चक्र मेडिटेशन कराऊंगा। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो थोड़े समय पे ही आप ये सब कुछ कर पाएंगे, वन शॉट के अंदर, डीप शूटिंग, डीप पियर्सिंग एंड वेरी इफेक्टिव सुदर्शन चक्र मेडिटेशन। धन्यवाद, नमस्कार।